हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला पार्ट मीन्स क्लास नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड क्लास मीन्स आज हम हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश भी कर दे। क्लियर। तो हमारी आज टोटल नंबर क्लास हुई कितनी 14। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए जो भी कोई क्लास की अपडेट होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल नेम क्या है? एनएस स्पेशल। आप सर्च करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर। और हमारा ये प्रक्षेप गति का सेकंड क्लास में क्लास नंबर सेकंड होगा। और ये हमारा शक्ति बैच चल रहा था। शक्ति बैच का टोटल नंबर क्लास कितना 14 मीन 14 नंबर होगी। क्लियर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी कोई क्वेरी हो, जो भी कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट या एक एग्जाम्पल की ओर। क्लियर। कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे। ओके ओके। तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। जैसे लिखा है यदि h बराबर r मीन्स यदि h बराबर r। क्लियर। मीन्स h फॉर हाइट r फॉर रेंज बराबर हो तो थीटा मीन्स एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? क्लियर। एंगल कितना होगा? आई होप क्लियर। सबसे पहले हम h का फार्मूला रखेंगे। h का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। इसी तरह r का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमें बराबर रखना तो हम बराबर रख देंगे। h बराबर ये h बराबर r से। तो h बराबर क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। क्लियर। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहले हम u स्क्वायर को u स्क्वायर से उड़ा दें। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। साइन थीटा को दो पार्ट में लिख सकते हैं बटे 2g। क्लियर। अब जी से भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जी को भी हटा दे रहे हैं। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं क्या? साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी तो कैंसिल हो गया। क्लियर। अब देखो साइन थीटा का ये दो इधर उठ के जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 4 इंटू 4। अब एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर ये क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना? 2 इंटू 2 4 होगा ना, सॉरी 4 होगा। क्लियर। यहाँ पर 4। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये क्या होगा? 4। दैट्स योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसी तरह से थीटा में निकालना है तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4 ये कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो सकता है। क्लियर। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर। ओके। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। और एक फार्मूला हमने बताया नहीं होता है, ध्यान दे लो। h मैक्सिमम बराबर क्या होता है? r मैक्सिमम बाई 2। ये क्लियर। h मैक्सिमम बराबर r मैक्सिमम बाई 2 ये नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन। तो क्लियर। ओके। तो नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर।
ओके क्लियर। तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। ओके हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रक्षेप गति में वायु प्रतिरोध का प्रभाव। क्या प्रक्षेप गति में वायु प्रतिरोध का प्रभाव मीन्स हमारे प्रक्षेप गति में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है किसका? एयर रेजिस्टेंस का मीन्स वायु प्रतिरोध का। तो वो क्या होता है? जैसे हमारा यह है क्या, हमने मान लिया ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ये होगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन, इतना होता है। और हमारा बीच वाला पोर्शन क्या होता है? हाइट। क्या होता है बीच वाला पोर्शन हमारा? ये क्या होता है? हाइट। क्लियर। तो यहाँ पर ये हाइट हमने लिख दिया, वहाँ पर लिखने से अच्छा ये हाइट यहाँ है ना, ये क्लियर। ये हमारा क्या हुआ? हाइट। ये हमारा क्या हुआ? हाइट। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके ओके। जैसे एक और हमने बना दिया। क्लियर। जहाँ पर मान लो यहाँ तक ले आओ। क्लियर। ये थीटा था, मीन्स दोनों का एंगल तो वहीं से निकला था ना। ये दोनों जो लाइन है ये दोनों मीन्स ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो ऐसे। तो ये दोनों कितना है? थीटा। और ये कितना है? थीटा 1 हमने मान लिया। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। इसको जाने में लगा T1 समय और इसको जाने में लगा T2 समय, मान लिया। कोई दिक्कत। थीटा 1 T1 T2 एच मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ या नहीं? पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ नहीं? बताओ। अब देखो थीटा 1 जो है वो थीटा 1 है, वो बड़ा है किससे? थीटा से। बड़ा है या नहीं? बड़ा है। क्लियर। बड़ा है क्योंकि ये देखो ये थीटा मीन्स ये थीटा है, ये थीटा 1 मीन्स ये 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक है। तो क्या होगा? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। क्लियर। और ये यहाँ सब की इसकी क्या होती है? रेंज। क्लियर। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज या आर मैक्सिमम। क्लियर। ये हाइट हो गई। क्लियर। तो सबसे मस्ट मीन्स 1 पॉइंट क्या होगा? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 1 लिखा ना, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट T1 इज लेस देन T2 मीन्स T1 को अधिक समय लगेगा और T2 को कम समय लगेगा। क्लियर। T1 को कम समय लगेगा और मीन्स T1 को अधिक समय लगेगा और T2 को कम समय लगेगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। और जो H और R क्या होंगे? H और R दोनों घट जाएंगे, दोनों घट जाएंगे ना। H और R दोनों घट जाएंगे, H और R दोनों घट जाएंगे। क्लियर। H और R दोनों घट जाएंगे और वेग भी घट जाएगा। नंबर 4 क्या है? वेग भी क्या होगा? घट जाएगा। वेग भी क्या होगा? घट जाएगा। वेग भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर। मीन्स कम हो जाएगा, घट हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। और उड्डयन काल जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? वो भी घटेगा। उड्डयन काल मीन्स टाइम घट रहा तो उड्डयन काल भी घटेगा। नंबर 5 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इंग्लिश में बोलते हैं FLIGHT फ्लाइट मीन्स इसे बोलते हैं उड्डयन काल। काल क्या होगा? घट जाएगा, मीन्स डिक्रीज जाएगा, ये भी घट जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हमारे प्रक्षेप एयर रेजिस्टेंस के क्या है? प्रभाव, ये इम्पैक्ट पड़ता है। थीटा क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब आपको हमने बता दिया। और जो फार्मूला है H मैक्सिमम बराबर R मैक्सिमम बाई 2
ये भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना, पूरा नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपका नोट हो चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्या पढ़ते हैं? अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर, तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और जो भी कोई दिक्कत हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपसे यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलना। क्लियर, अगर मेहनत लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर, और शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सके। मेहनत अच्छी लगी हो तो मैं फोर्स नहीं करता। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे लिखा है इसे नोट डालकर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। नोट मीन्स 10 रुपये वाली नोट मत समझना। क्लियर, नोट नोट क्या होता है? प्रक्षेप गति की स्थिति में, प्रक्षेप गति की स्थिति में, क्या प्रक्षेप गति की स्थिति में आर मैक्सिमम, क्या आर जो होती है अधिकतम। क्लियर, और एच क्या होते हैं? ऊंचाई का n गुना हो तो इस। क्लियर, क्या पूछा है? प्रक्षेप गति की स्थिति में प्रक्षेप गति है, उसमें आर मैक्सिमम हो और एच ऊंचाई का n गुना। आर मैक्सिमम हो और आर मैक्सिमम हो लेकिन एच ऊंचाई का n गुना। तो क्या बोल रहा है डायरेक्ट को? एच जो है ऊंचाई कितना है? n गुना। n लिखा किसका? आर मैक्सिमम ये। क्लियर, तो आर बराबर एन एच। क्लियर, कोई दिक्कत क्वेश्चन से? आर बराबर एन एच क्या होता है? आर बराबर एन एच क्या होता है? आर बराबर एन एच। जो लाइन का हमने वही लिखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या? फार्मूला डिराइव करने से कोई मतलब नहीं, जो कहा वो कर दिया। क्लियर, ओके। अब जब आर बाई एच जो होगा, क्या आर बाई एच मीन्स क्या? क्लियर, और एक फार्मूला ही से लिख लो, tan थीटा बराबर 4/h मीन्स 4/n, जो n गुना होता है। ये भी एक फार्मूला है। तो r बराबर NH होता है, लेकिन हम r और h को बराबर करेंगे तो tan थीटा बराबर 4 आएगा, तो वही h आ जाएगा इधर उधर। क्लियर, तो जब हम नीचे लाएंगे तो h/r मीन्स n इधर आएगा। क्लियर, समझ में नहीं आया? आ जाएगा मीन्स आया होगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो r बराबर h है, इसको सॉल्व भी करते रहे। r बराबर NH है तो क्या n को इधर लाएंगे तो 1/n हुआ या नहीं हुआ? ये r है, क्या ऊपर क्या था h और नीचे r, कितना हुआ या नहीं हुआ? ये था। लेकिन हमें इधर इसे नहीं लाना, हमें सिर्फ n को लाना है। सोचोगे ये क्या है? n, सॉरी हमें लिखने का, हम लिख क्या रहे? देखो r बराबर h तो है, जो n है n को हम इस टाइप लाएंगे, इधर लाएंगे। क्लियर, अब जब r बराबर h बराबर r हो तो क्या होता है? tan थीटा बराबर कितना? 4, और नीचे कितना n, वही तो है tan थीटा बराबर 4/n, tan थीटा बराबर 4/n। क्लियर, समझ में आया? ये हम कल ही बता चुके थे क्या कि r बराबर h हो तो tan थीटा बराबर 4 या थीटा बराबर tan इनवर्स 4। क्लियर, ये हम कल बता चुके थे, रिमेम्बर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। क्लियर, यदि r बराबर h, यदि r बराबर h हो तो तब r बराबर h हो तो क्या? थीटा बराबर tan इनवर्स 4 हुआ नहीं हुआ? tan इनवर्स 4 या फिर और थीटा इक्वल्स टू 76 डिग्री, ये आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? r बराबर 4h मीन्स r बराबर 4h मीन्स n गुना मीन्स 4h होता है। n गुना मीन्स कितना? 4h मीन्स 4 टाइम हाइट का हो जाए तो क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 मीन्स और मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। तो
ओके, आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो परेशानी बता दीजिए। एक नोट और लिख दीजिए इसी वक्त, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बढ़ाया था, जो थीटा में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 45 माइनस अल्फा, क्लियर। और दूसरा क्या है थीटा इक्वल टू 45 माइनस बीटा, यही तो एंगल होंगे। दोनों को योग करेंगे मीन्स अल्फा, दोनों को योग करेंगे तो क्या होगा 90 है ना, मीन्स ये प्लस को, क्लियर। 45 माइनस अगर इनको जोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे कहते हैं पूरक कोण, इसे कहते हैं पूरक कोण। अगर पूरक कोण हो तो इनकी क्या होगी, जो रेंज मीन्स परास, जिसे रेंज बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं परास, वो क्या होती है समान होती है, क्लियर, समान होती है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ओके, तो आपका नोट हो चुका होगा, क्लियर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, क्लियर। तो आज ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि हमने इसका पहला लेक्चर कल कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड लेक्चर में प्रोडक्टाइल मोशन इज फिनिश। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा ये सब, और जितना भी छूट गया यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब सबसे पहले होता है एनर्जी, ई बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर, सॉरी पेपर पर क्या लिख रहे हैं, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, क्लियर, एम वी स्क्वायर, क्लियर, एम वी स्क्वायर। और वी कौन सा एक्स एक्सिस, तो ई बराबर क्या होगा 1/2, क्लियर, एम। अब वी एक्स के स्थान हमने क्या माना था यू, ये वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्लियर, ये जो था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हमने माना था यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और ये यू वाई बराबर यू साइन थीटा, तो ये क्या है यू है, क्लियर, यू। तो ई बराबर क्या होगा 1/2 एम, यू के स्थान पर क्या रखेंगे यू स्क्वायर, क्या रखेंगे यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखो 1/2 यू स्क्वायर, 1/2 यू स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं ई, तो ये हमने ई रख दिया, और ये क्या है ई डैश फिर होगा, क्लियर, क्या होगा ई डैश, तो हमें इस ई डैश इसे मानना पड़ेगा। तो ई डैश बराबर ई, ये क्या है यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर, तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ई डैश बराबर ई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला, क्लियर। अब तुम्हें कुछ भी, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी पेपर बचाने, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आईसीजी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड, सब में पेपर पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ई डैश बराबर ई कॉस स्क्वायर थीटा, ई डैश बराबर ई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्लियर, क्वेश्चन की ओर, क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसे क्वेश्चन आपको देखते हुए चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्वेश्चन जैसे है, जब किसी वस्तु को अधिकतम परास के लिए फेंका जाए, क्या जब किसी वस्तु को अधिकतम परास के लिए फेंकते हैं, तो अधिकतम परास के लिए फेंकते हैं, तो या फेंका जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा ई है, उसकी गतिज ऊर्जा ई है, उसकी गतिज ऊर्जा ई है, क्या है उसकी गतिज ऊर्जा
ई है, उसकी गतिज ऊर्जा ई है। क्लियर, उसकी गतिज ऊर्जा ई है। उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या, उसकी अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर गतिज ऊर्जा, उसकी अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर गतिज ऊर्जा मीन्स क्या, गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्लियर। तो हमने बताया था एनर्जी का फार्मूला, क्या बताया था, एनर्जी का फार्मूला हमने क्या बताया था, E बराबर क्या 1/2 mv² होता है। तो V के स्थान पर U cos थीटा मीन्स 1/2 m ux होगा, तो ux के स्थान पर U cos थीटा हमने लिखते हैं, U cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1/2 m u² cos स्क्वायर थीटा, इनके स्थान पर फिर लिख देंगे E, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, E cos स्क्वायर थीटा, तो E आ गया, ये E है, ये E है, तो इसको हमने ई डैश मान लिया, ई डैश मान लिया, तो क्या ई डैश बराबर ई cos स्क्वायर थीटा, ई डैश बराबर क्या, एक बार और लिखिए, ई डैश बराबर ई cos स्क्वायर थीटा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। क्लियर, और हमने इससे पहले फार्मूला बता दिया था। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर बस ये फार्मूला को याद रखो और क्वेश्चन हर तरीके से हो जाएंगे। ई cos स्क्वायर थीटा, जैसे पूछा जाए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर एनर्जी कितनी होगी, तो हम 45 यहाँ पर रखेंगे, 45 का होल स्क्वायर मीन्स 45 का 1/√2 का क्या होगा E/4, बस ये खत्म। एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर क्या होगा, 30 डिग्री √3/2, तो √3/2 का मीन्स 3/4 ई डैश, खत्म। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री पर आ गया, तो क्या होगा 1/2, तो मीन्स E/4 ये तो ऊपर लिखा ना, ई डैश बराबर। ये आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में और आया भी है। क्लियर, तो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, तो नोट कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा। क्लियर हमें, तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर। उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। क्लियर, और हमारी प्लेलिस्ट बनी है, जो भी कोई छूटा हो, कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं। क्लियर, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्लियर, तो जैसे हमने बताया था ई डैश मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हमने मान लिया के, काइनेटिक एनर्जी कितनी, के कौन से किससे लिखेंगे, के काइनेटिक एनर्जी क्या हमने लिख लिया, ये क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। अभी तक काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती थी, अब पूछी जाए मान लो पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछी जाए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने पी से लिखा, पी से लिखा है या पी से लिखा, पोटेंशियल एनर्जी पी से लिखे हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी के पी से पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पी को क्या लिखेंगे, पी साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हमारा है, एक फार्मूला हमारा ये है। क्लियर, ये किसके लिए है, गतिज ऊर्जा के लिए, किसके लिए है, गतिज ऊर्जा के लिए, और ये किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो आई होप समझ में आ चुका होगा, नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप हो तो हमें बता दीजिएगा। क्लियर, ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमारा ये लेक्चर मीन्स पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी कोई दिक्कत हो कोई कमेंट में पूछ सकता है, कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए। और हमारी इस क्लास के अपडेट के लिए NS स्पेशल को ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहती हैं। और ये हमारा शक्ति मैथ का टोटल लेक्चर नंबर 14 था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी हो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर मीन्स नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। क्लियर, ओके, तो बाय बाय।